ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे माघ मास स्नान की 5 कथा एक साथ। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। माघ का महीना पहले माद का महीना कहलाता था। माद अर्थात श्री कृष्ण के स्वरूप माधव से है। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु को पूजा से उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितनी इस महीने में गंगा स्नान करने से होती है। इस महीने में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल आदि का दान करना बहुत ही सुफलदायी होता है। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथन अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुण उदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करें, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके उसके बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी भरी लताओं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ गया। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय से समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गई। रात के अंतिम समय में सूरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूरों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वक्र पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। आज का हमारा माघ मास महात्म्य का अध्याय समाप्त।
आगे की कथा हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। आइए अब सुनते हैं गीता का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सांप नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके सुनने करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सो तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तामसी होते हैं। आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जो श्लोक है वो मेरी नाड़ियाँ हैं, जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बेल रूप में हुआ। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बेल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बेल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। बहुत दिन हो गए तो वह बेल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा उस बेल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी वह उस बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल को दिया। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विरप चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं तो आपको नहीं जानती, और तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैं एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताइए। तब गणिका ने कहा, मेरे घर में एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब उस ब्राह्मण के लड़के ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले गया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोह ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था।
तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन वीरप के घर में चोर घुस गए। उन्हें वहां पर धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था, वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब वीरप ने कहा कि हे तोते, तुम भी वीरप है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, ब्राह्मण के लड़के से इतना कहते ही वह तोते की मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जिस राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इसका महात्म्य सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुना दी। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो आप कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय में ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और पूछा कि हे गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई है। परंतु अब मैं आपसे माघ के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गोदान का, भूमि दान का, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों से भी सबसे श्रेष्ठ है। बैसाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में इस काम का भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास के स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति उदानशील हुई तथा इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्रह्मा, भृगु ऋषि ने तब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो आप बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। इससे सारी प्रजा बहुत ही दुखी हो गई, दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा और वष्टाकार और वेद अध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों अनेक प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के
रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर सेल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता है। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरों तथा केले के पत्तों की पातकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। सोने आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान थी। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए और शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता और अप्सरा निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 3। अगर आपने प्रथम 2 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा सुनते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत इतना ऊंचा, इतना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन 1 योजन 4 कोस होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप किया। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत के नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए। उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। वे अत्यंत दुखी थे। भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण है मेरे दुख और अशांति का। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। हे ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो गया है। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचते और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली और वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया। अनेक स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। यहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं, व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि जी कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया।
इसी से तुम्हारा मुँह व्याघ्र के समान हो गया है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में पुरूरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उससे दुखी से बहुत दुखी हो जाते। वो गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशा आसन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही थी तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए। पुरूरवा ने 3 साल तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि में स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पूर्वा पर शंख का जल छोड़ा। उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान कर दिया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकर्षित हो गई और उसने पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो गया, अपने नगर में लौट गया। विद्याधर कर्म की गति ऐसी है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास प्रारंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो। 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करो। हे विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ मास एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिनों में मंत्रमूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। हे विद्याधर, माँ के स्नान से विपत्तियों का नाश होता है। माँ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों में सबसे बढ़कर है। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दिनों और यज्ञों के फलों को देता है। नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातःकाल स्नान करने से ही मिल जाता है। जिसके मन में दीर्घकाल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान कर लेना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता से, महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सवर्दा यत्नपूर्वक माघ में स्नान करना चाहिए। हे देव श्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि श्रद्धापूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखर के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य राशि बढ़ती है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावेतन, काशी, प्रयाग तथा
गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो भी फल मिलता है 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से एक दिन में ही मनुष्य को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। माघ मास का स्नान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक परलोक में सदा सुख भोगता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा। उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया। वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगे और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माँ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य से पूछने पर दैत्यतेर्य जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दैत्यतेर्य जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशपति राजा शस्त्र अर्जुन उनसे पूछा कि हे योनियों में श्रेष्ठ दैत्यतेर्य जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दैत्यतेर्य जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निसफल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जाने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। मंगाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पानी वाला, गुरु पानीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके कासमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म अंताभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ों को धोने की पवित्र वस्तु है। राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वे सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दैत्यतेर्य जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वक्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए
ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मालोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित रह गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। उसे कहने लगे कि हे कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदिरा पाने के विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुई और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। तब तक आकाश में सूर्य स्थित अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, भोजपुर में एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुवरिता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुंवारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, हे देवी, तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। हे माता, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत्य पालन की शक्ति दो। यूँ कहकर सुवरिता कावेरी को प्रणाम करती। जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा ही प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए सुवरिता के साथ विवाह करने का विचार किया। सुवरिता बड़ी ही सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। हे वत्स, मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन वह अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान के लिए अरुण उदय के समय कावेरी नदी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुवरिता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हाँफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण दृष्टि में नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा भी कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी है। उनकी माताएं कन्याओं के पास गई, शोकग्रस्त हो बार बार उन्हें छाती से लगाकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रोने लगी उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान धीर तथा जितेंद्रिय श्रीमान मृग सिंह मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं तब तक आप लोग इसके सुंदर शरीर की रक्षा करें। ऐसे कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए। कंठ भर पानी में खड़े होकर मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देवी की ओर देखते हुए
मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा। उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाई बड़े वेग से उनके समीप आ गया। हाथी का क्रोध देखकर मुनिवर मृगश्रृंग जल से विचलित नहीं हुए और अपितु चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उनको गरजराज का क्रोध चला। वह बिल्कुल शांत हो गया। उनसे मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उनके भावों को समझ गए। उनके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जप समाप्त करके हाथ में जल ले मन में 8 दिनों का माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया, ऐसे कहकर उन्हें शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इसे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उनसे प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कृपापूर्वक गरजराज की देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथों का स्पर्श होने पर हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनि सवरों को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा कि हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया। अब मैं आपको सारा वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। नशेद नगर में विश्वगुप्त नाम से एक वेश्या रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था और दान, सुध लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं काम से सदा दूर ही रहता था। सत्य बोलता, किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और प्राय स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता। मुझ में राग, भय, क्रोध नहीं थे। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता और व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना धन मांगे दे देता था और बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है, उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी, क्रिया द्वारा द्वेष किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मेरे एक पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा पुत्र को दे दिया, आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर दान धर्म में लगा दिया। अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगाया और कुएं बावड़ी बनवाए। उसके बाद चमत्कार का वर्णन करने वाला कोई मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूत देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। माघ मास का महीना आया तो मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम नहीं चला पाया। इसी बीच मेरा पुत्र देश उत्तरायण चला गया। घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई, बेटी ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु ये सोचकर कि बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा पुण्यवान है, धर्म के लिए उद्देश्य से मुझे कुछ रूखा सूखा अन्न दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ मास के फलों को नहीं बेचा। केवल माघ मास के प्रभाव से मैं मरण के उपरांत स्वर्ग के देवराज इंद्र के पास रहा। पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी होते हैं। हे वीरपवर, इस समय आपने हाथी की योनि से ही मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया। हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हो गया। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे कहकर स्वर्ग को चला गया। बोली श्री हरि भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे की कथा हम आगे के अध्याय में रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।